हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो गाइस, जो आज का लेक्चर होने वाला है इसमें मैं आपसे कुछ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाला हूं जो यहाँ पे मुझे बच्चों ने भेजे हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, तो प्लीज इनको ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत काम के क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे पढ़ने जा रहा हूँ, इसको आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हो। अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। ओके, इफ देयर विन परसेंटेज वॉज 40 देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। तो उसने बोला कि उस टीम ने 10 मैचेस जीते, ठीक, और टोटल खेले कितने वी डोंट नो। मान लेते हैं उसने x मैचेस खेले होंगे जिसमें 10 जीती है, और जो उसका विनिंग परसेंटेज है कितना परसेंटेज है 40%, राइट। तो हम कह सकते हैं जो उसका विनिंग परसेंटेज है 40% है, यानी कि जो टोटल मैचेस का जो 40% है, देखो 10 मैचेस जीते हैं, टोटल खेले कितने होंगे x, तो यानी कि जो मैचेस हारे होंगे वो कितने हो जाएंगे x माइनस 10, राइट। अब देखिए जो विनिंग परसेंटेज है 40 है, ठीक हो गया। तो 10 जीते हैं, तो अगर मैं x का 40% निकालूं, अगर मैं x का 40% यहां पे कैलकुलेट करूं तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो 10 के इक्वल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि विनिंग परसेंटेज कितना है 10 है। उसने 10 मैचेस जीते हैं और 40% क्या है विनिंग परसेंटेज है। तो 40% किसका, टोटल मैचेस का, जितने उसने मैच खेले होंगे। टोटल मैच कितने खेले x, तो x का 40% किसके इक्वल हो जाएगा 10 के इक्वल। तो यहां से वैल्यू कैलकुलेट कर लो कितनी आ गई x की, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू 10। तो यहां से आप x की वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो 2x इज इक्वल टू 5 इंटू 10 यानी कितना हो गया 50, एंड x इज इक्वल टू 50 बाई 2 यानी कि कितना आ गया 25। तो टोटल मैचेस जो खेले गए वो कितने थे 25, और कितने जीते 10 जीते, तो बचे कितने x माइनस 10, यानी 25 माइनस 10 यानी आपका आ गया 15। तो 15 मैच उसने मतलब उस टीम ने हारे, 15 मैच उन्होंने लूज किए। अब क्वेश्चन था क्या आपका, उसको चेक कर लेते हैं एक बार। हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। तो उसने सिर्फ ये पूछा कि टोटल उसने कितने मैच खेले, तो कितने मैच खेले टोटल x मैचेस खेले। अगर वो ये पूछता कितने मैच हारे कितने मैच लूज किए, तो आंसर कितना होता 15, तो यहां पे आंसर कितना आएगा 25। तो अगर यहां पे ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको ध्यान से सुनिएगा। इफ 40% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स इज 600, देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देखिए उसने ये बोला 40% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, 40% क्या है गर्ल्स हैं, इसका मतलब क्या है 60% बॉयज होंगे, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टोटल परसेंटेज कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए, जिसमें 40% गर्ल हैं, तो रिमेनिंग 60% क्या होंगे बॉयज होंगे। और यहां पे उसने बॉयज के नंबर भी दे रखे हैं आपको, और इसने बोला हुआ यहां पे द नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट इज 600, यानी टोटल जो स्टूडेंट्स होंगे वो x होंगे, इस x में बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगी, ठीक है। तो x का 60% बॉयज हैं, तो x इंटू 60/100 इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ बॉयज, जो आपके हैं कितने 600। बस यहां से आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता लग जाएंगे। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 600 इंटू 100 अपॉन 60, एक 0 से 0 कैंसिल, और ये आपका कितना आ गया 10, 6 1 जा 6 और एक 0 लग गया, तो 1000 टोटल स्टूडेंट आ गए, क्योंकि 10 इंटू 100 करोगे 1000 आएगा। ये टोटल स्टूडेंट्स हैं, जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों होंगे। पर उसने पूछा गया है आपसे हाउ द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स, तो क्या करो इस 1000 में से बॉयज के नंबर्स को माइनस कर दो। बॉयज कितने टोटल 600, तो 1000 माइनस 600 यानी कि 400, तो 400 गर्ल्स होंगी, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका,
द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹68,000 68,000। आगे बढ़ते हैं। इफ इट्स प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%, अगर इसको 20% इंक्रीज कर दिया जाए तो इसने पूछा है आपसे देन फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। तो देखिए इसका 20% आप इंक्रीज कर रहे हो, तो यानी 68,000 का 20% आप निकाल दो, राइट। ये 20% आपका इंक्रीमेंट हो गया, और नया आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, फिर जो आपका इंक्रीमेंट है इसको पुरानी प्राइस में ऐड कर दो, यानी 68,000 प्लस 68,000 इंटू 20/100। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट मैं इसको ऐसे नहीं करा रहा हूं आपको। देखो जब 20% इंक्रीज हुआ है, आपका प्राइस कितना था 68,000 और 20% प्राइस आपका इंक्रीज हुआ है, तो टोटल आपका 120 हो गया ना। 120%, पहले 100% था, 20% इंक्रीज हो गया तो 120 हो गया, तो 120% आप इसको ले लीजिए। तो ये 68,000 को आप क्या कर दीजिए 120/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा वही आपका आंसर इसका भी होगा। दोनों को कैलकुलेट कीजिएगा आप, इससे मैं नहीं कर रहा हूं, वो आप खुद करेंगे, इससे मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं। 0 से 0 कैंसिल, फिर एक 0 आपका ये कैंसिल हो गया, राइट। अब 12 को आप 6800 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 0 तो आपके एज इट इज रहेंगे। 12 8 जा 96, 9 आपका बच गया। 12 6 जा 72, 72 और आपका 9 है यहाँ पे, तो ये आपका कितना हो गया 81। तो 81,600 यानी 81,600 रुपीज। तो अगर मैं ऑप्शन चेक करूं तो यहां पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, 81,600 रुपीज। अब अगर मैं इसकी बात करूं, इसको भी मैं सॉल्व करूंगा तो ये भी वही आएगा। 20 1 जा 20, 25 जा 100, राइट। काट दीजिए इसको आप, 5 1 जा 5, कितना बचा 1, 18 हो गया। 5 3 जा 15, कितना बचा 3 बच गया, 30 हो गया। 5 6 जा 30 और यहाँ पे कितने 0, 2 0, राइट। अब 68,000 में आप क्या कर दीजिए 13600 को ऐड कर दीजिए, 0 0 फिर 6 8 3 11 कैरी 1 6 और 1 7 और ये आपका 8 आ गया। तो 81,600 रुपीज आपका यहां से भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो चॉइस आपकी है, ये थोड़ा लेंथी मेथड है और ये बहुत सिंपल मेथड है, तो अब मैं चाहूंगा कि आप इसको ही यूज करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। तो देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं 25, इनमें 72% क्या है अच्छे हैं मैथमेटिक्स में, तो रिमेनिंग जो बेकार होंगे वो कितने होंगे, टोटल परसेंटेज कितने का होना चाहिए 100 का, तो 100 में 72 को माइनस करोगे आप तो ये आपका कितना आएगा 28। तो 28% क्या होंगे बेकार होंगे। तो आप उसने पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। तो देखिए 28% मैथमेटिक्स में गुड नहीं होंगे, तो यानी 25 का आप क्या निकाल दो 28% निकाल दो, राइट। तो 28/100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसका आप क्या कर दो कैलकुलेट कर दो इसको, ये 14 आ गया, 2 से आप कैलकुलेट कर दीजिए, ये 50 आ गया। 25 2 जा 50 एंड 2 7 जा 14, राइट। तो 7 स्टूडेंट्स, तो 7 स्टूडेंट्स यहां पे ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स में गुड नहीं हैं। तो आपका ऑप्शन अगर मैं यहां पे चेक करूं तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं यहां पे हम। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग। ओके, फिर से समझिए, इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट, मतलब उसके बाद 600 रुपए बचे हुए हैं अब, आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, जब उसने अपने मनी का टोटल 75% रुपया खर्च कर दिया, तो हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग। ओके, मान लो उसके पास एक्स अमाउंट था, इसका 75% उसने खर्च कर दिया, राइट। 75% क्या हो गया स्पेंड कर दिया, खर्च हो गया, बचा कितना उसके पास
टोटल परसेंटेज कितना होता है 100%, तो 100 में से 75 को माइनस कर दो, कितना बचेगा 25% उसके पास अमाउंट बचा। तो यानी x का 25% आप निकालोगे तो ये बचा हुआ अमाउंट के इक्वल होगा, और वो बचा हुआ अमाउंट है कितना, उसके पास लास्ट में 600 रुपए रह गए हैं, तो ये किसके इक्वल होगा 600 के इक्वल होगा, राइट। तो यहां से आप क्या कर दीजिए, x की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, क्योंकि x क्या आपका जो उसके बाद टोटल अमाउंट था, बस सिंपल 25 बन जाए 25 4 जा 100, तो x बाय 4 इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 600, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 600 इंटू 4, यानी कि 4 6 जा 24, यानी 2400 रुपीज। तो अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आई होप गाइस कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, पर एक छोटा सा लॉजिक यूज करना था, और वहीं अगर आपने छोटा लॉजिक यूज कर लिया तो ये वही क्वेश्चंस हैं जो सेकंडों में सॉल्व होने वाले हैं। तो गाइस आज के इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।